समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया, जनता को केवल ठगने का काम किया। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की एकदम से परेशान है, बेरोजगार जो युवक हैं वो परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। हम अपनी टीम के साथ लगातार कई विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और ऐसे में हमारा प्रयास जो हम कर रहे हैं, जनता के मूड को समझने की कोशिश की आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। और वहीं हम जिस जिले में जा रहे हैं, जिस भी विधानसभा के प्रत्याशी हमसे उनकी मुलाकात हो रही है या हम उनसे मिल रहे हैं, तो हम जनता के मुद्दों की बात उनसे भी कर रहे हैं और प्रत्याशियों से भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उनके मुद्दे क्या हैं, जनता के लिए उनके पिटारे में क्या है, जनता उन पर क्यों विश्वास करे, जनता उन पर क्यों भरोसा करे। क्योंकि आज़ादी के बाद से एक नारा चला था कि देश से गरीबी हटा देंगे, वो नारा अब तक खोखला नारा ही साबित हुआ है। क्योंकि इस दौर में हमारे देश में तमाम लोगों ने तमाम त्रासदियां झेली, कोरोना जैसी महामारी भी चल रही है देश में। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में क्या हुआ देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल आपको बता दूं कि आज की कड़ी में हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर जिले में। यहाँ से अकबरपुर विधानसभा से 281 विधानसभा है, अम्बेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा। वहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। उनकी पार्टी की क्या थीम है, क्या सोच है, किन मुद्दों पर वो मैदान में हैं, जनता के लिए उनके पास क्या है, सीधे उनसे सवाल करेंगे। क्योंकि अम्बेडकर नगर जिला जो है अब से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले बसपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। बसपा का वो गढ़ अब कहा जा रहा है कि सपा में पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया है, शिफ्ट हो गया है। उसका क्या असर हुआ है उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल सबसे पहले स्वागत है आपका सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। सवाल सर वही है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। कहीं अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा सरकार नहीं चाहिए, पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए, जनता से अपील कर रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि इस बार हम पूरी तरह से फिर 300 पार करेंगे। मायावती जी का कोई स्टैंड, कोई बयान इस तरह का नहीं आ रहा है कि जो उत्साह पैदा करे। तो किन तैयारियों के आधार पर बसपाई मैदान में है और क्या कुछ होने वाला इस विधानसभा चुनाव में? पहली बात तो इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दे को बता रहे हैं और इस बार इस 2022 के चुनाव में लगातार वो सक्रिय भी हैं। चूँकि आचार संहिता होने के नाते उनका चुनावी जनसभा नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने समय समय पर लखनऊ में बुलाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरकर उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। और जो तमाम विकास के हम पहले भी उन्होंने विकास कार्य किया है, लाइन आर्डर दुरुस्त किया है, अपराध मुक्त किया है, सब कुछ जो इस जिले में, हमारे ज़िले में जो भी विकास की योजनाएं लागू हुई हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के देन है। और उसी विकास के साथ हम लोग इस चुनाव के मैदान में आज भी डटे हुए हैं। अम्बेडकर नगर जिले को भी बनाने का श्रेय मायावती जी को ही है? जी, 29 सितंबर 1995 को हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस जनपद अम्बेडकर नगर का सृजन किया था। और उसके बाद जो भी विकास कार्य आज तक हुए हैं वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो जो भी विकास के कार्य हुए थे, बहन जी ने इस जिले का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से किया था, उसको भी उन्होंने बिगाड़ने का काम किया। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने इस जिले का सम्मान किया और विकास किया। जो भी विकास कार्य हुए हैं वो बहन कुमारी मायावती जी की ही देन है। अब आते हैं अम्बेडकर नगर जिले पे। कहा जाता है कि ये बसपा का गढ़ रहा है, जितने भी लोग जीतते थे यहाँ से अमूमन बसपा के ही प्रत्याशी विजयी होते थे और मायावती जी की भी खास नज़र इस जिले पे थी। अचानक से कुछ तूफान आया, बहुत सारे लोग बसपा छोड़ करके चले गए या उन्हें निकाल दिया गया। अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, तो वो जो एक ताकत बन के उभरी थी, एक ताकत थी बसपा की यहाँ, तो क्या कमजोरी आई है, क्या मानते हैं इसे लेकर?
नहीं, यहाँ पर कोई कमजोरी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहन कुमारी मायावती जी से जुड़े हैं और नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन पार्टी का जो सिंबल हमारा हाथी चुनाव निशान है वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है। आज बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे अकबरपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज के साथ हैं। हाथी चुनाव के निशान पर अपना वोट देकर अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपके पूर्ववर्ती साथी मंच पे अखिलेश यादव के साथ दावा कर रहे थे कि इसके साथ साथ यानी हमारे साथ साथ एक एक वोट बसपा का सपा में जा रहा है ट्रांसफर होकर के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आने वाला 3 मार्च को जब यहाँ पर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो भी इस जिले के प्रत्याशी हैं सभी निश्चित तौर पर विजयी होंगे और बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो हमारे साथ है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। बहन कुमारी मायावती का जो निर्देश होता है वो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर सपोर्टर हैं वो सब हमेशा हाथी के चुनाव के निशान पर ही अपना वोट दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ये हमें पूरा मैं इनडायरेक्ट नहीं सीधे सीधे सवाल के मुद्दे पे आता हूँ, तब इस मुद्दे पे आता हूँ कि आपके पूर्ववर्ती साथी रामअचल राजभर जो यहाँ से कई बार बसपा के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, आपके पूर्ववर्ती साथी हैं, है ना। संबंध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अब आप बसपा से मैदान में हैं और आपके पूर्ववर्ती साथी रामअचल राजभर जी सपा से मैदान में हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति है? अपनी चुनावी जीत को लेकर के कितना आशान्वित हैं? जनता के लिए आपके पास ऐसा क्या है कि जनता आपके ऊपर विश्वास भरोसा करके आपको वोट करेगी और अंबेडकर नगर से एक नया इतिहास कहें या एक नया संदेश देने की कोशिश करेगी? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो मैं इसके पहले 10 साल नगर पालिका में चेयरमैन रहा और 2012 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अकबरपुर नगर पालिका को विकास करने का काम किया। मेरा जो विकास करने का तरीका है वो सभी हमारे विधानसभा के लोग जो यहाँ की जनता है वो सब जानती है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर आज अपने अकबरपुर 281 विधानसभा क्षेत्र में हूँ और इस विकास के नाम पर मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है और अकबरपुर विधानसभा में सभी जात वर्ग के लोग का विश्वास जो मेरे ऊपर है, उस विश्वास के आधार पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे विजय श्री मिलेगी। और मैं अगर मुझे विजय श्री मिलती है तो मैं जिस तरीके से नगर पालिका में मैंने विकास की गंगा बहाई थी उसी तरीके से अपने अकबरपुर विधानसभा को विकास करने का काम करूंगा और सभी लोगों का दिल जीतने का काम करूंगा। नेताजी, आप बहुत सेफ चल रहे हैं। मैं बार बार आपके पूर्ववर्ती साथी रामअचल राजभर जी की बात कर रहा हूं, लेकिन इस चर्चा के दौरान अभी तक आपकी ज़ुबान से एक बार उनका नाम नहीं निकला। हम लोग यहाँ पे जनता से भी बातचीत कर रहे हैं तो जनता बता रही कि अब की बार रामअचल राजभर जी की जो सपा की तरफ से दावेदारी है, कुर्सी खतरे में है, तिलिस्म टूटने वाला है, उस पर बिना नाम लिए आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो उनके पार्टी का मामला है, वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, घबराए हुए हैं ऐसा? वो सब तो आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके जो नेता हैं जो अभी तक उनका टिकट भी नहीं क्लियर हुआ है और आपस में ही वो लोग अपने में ही लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई हमसे नहीं है। वो लोग कौन? नाम एक बार ले लीजिए। अब वो तो आप समझ ही रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ के नेता जो 3-4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के रूप में विधायक बनने का काम किया, लेकिन ऐसा क्या आपड़ा जो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निकालने का काम किया। उनका जो कृत्य था वो अकबरपुर विधानसभा के क्षेत्र जनता के सामने है और यहाँ की जनता बहुत समझदार है। तो जनता जवाब देगी? सब समझती है और जनता जवाब देगी। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीत रहा है। मैं चाहता हूं आप हमारे मंच से जनता को बताएं, क्योंकि जब बात आती है तो योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी यही कहता है। अखिलेश जी कहते हैं कि जो हमने काम किया, योगी जी उसकी पट्टी वट्टी काटते फिरते हैं, काम कुछ नहीं किया। मायावती जी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो 2007 से लेकर 12 तक काम किए गए, मैं चाहता हूं कि आप वो बताएं, क्योंकि जब भी हम जनता से बात करते हैं तो अमूमन बरबस लोगों के मुंह से निकल जाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में मायावती जी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। तो मैं चाहता हूं कि जो आप लोगों ने कभी प्रोपेगेंडा नहीं रचा, कोई मीडिया में हाइप नहीं क्रिएट की, तो हमारे मंच के माध्यम से बताएं कि 2007 से 12 के बीच में दरमियान में ऐसा क्या हुआ था प्रदेश में जो बताने के काबिल है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो निश्चित तौर पर लाइन ऑर्डर बहुत मजबूत था
पूरे प्रदेश से अपराध मुक्त भय मुक्त समाज की स्थापना हुई थी। और जब से समाजवादी की सरकार आई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये तमाम दावे उन्होंने किए, लेकिन सारे दावे। पार्टियों के काम को बताइए, अपनी पार्टी का जो काम है। हमारी पार्टी ने जो अंबेडकर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही थी, और उसके तहत हमारे अकबरपुर में जो भी विकास की जो भी परियोजनाएं आज तक हमारे यहाँ एक ईंट भी लगा है तो बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, कोई काम यहाँ पे नहीं किया। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो जितने भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो एकलव्य स्टेडियम हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, और तमाम विकास की जो भी जनता की मूलभूत सुविधाएं हो उसको देने के अगर किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ था। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया, जनता को केवल ठगने का काम किया। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की एकदम से परेशान है, बेरोजगार जो युवक हैं वो परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दूसरी जगह जाने को मजबूर है, दूसरे प्रदेश में। इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे करके। वो भी तो कहते फिरते हैं कि हमने राशन दिया, मंदिर बनवा रहे हैं, तमाम चीज़ें की। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट वगैरह बनाए, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेसवे का दावा करते हैं कि हमने बनाया, तमाम चीज़ें वो भी दावा करते हैं। जो भी उनकी दावा है वो दोनों लोग आपस में ही लड़ने का काम कर रहे हैं। वो उनके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समाजवादी वाले भाजपा के ऊपर प्रत्यारोप कर रहे हैं और भाजपा वाले समाजवादी के ऊपर। लेकिन जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी आज की सरकार जो दावा कर रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का, चाहे जिस चीज का, वो पहले की जो नींव रखी थी वो बहन कुमारी मायावती जी ने रखी थी। आज उसी के इस रास्ते पर सब लोग चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ विकास कार्य हुए हैं, जो भी लाइन ऑर्डर मेंटेन था उस समय, वो बहन जी की सरकार में ही मेंटेन था। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही, और हम लोग 300 प्लस पार करने जा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, आपने एक्सप्रेसवे की बात करी कि जैसे दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बहुत समय पहले बनवा दिया, और लोग कहते थे कि काश अगर अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो जाए, इससे कनेक्ट कर दिया जाए तो और फ़ायदा होगा। उस वक्त कोई मीडिया हाइप नहीं दी गई, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि बहुत बड़ा काम हुआ, शांति के साथ सब कुछ हो गया। बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद आज का जो परिदृश्य है, जो दिखावे का बात होता है, कोई फीता काट रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, कोई प्रत्यारोप लगा रहा है, ऐसे में नेताओं की कितनी जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश को सही तरीके से सही दिशा में ले जाने के लिए? वो वाली राजनीति अब समाप्त हो गई, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया था कि पिछली बार जो हमारी सरकार थी, जो हमने विकास के कार्य किए, उससे हटकर जो भी संभावनाएं बन रही हैं विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, हम सारी अपनी योजनाओं को अपने रूप में बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर विकास का काम करने का काम बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हम सब लोगों को दिशा निर्देश देने का काम किया था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है आपकी विधानसभा सीट को लेकर के। अंबेडकर नगर, या यूँ कहें कि अकबरपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो दलित समुदाय के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं बहुतायत संख्या में। उसके बाद राजभर समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व मतलब आप लोग करते हैं। यहाँ से जब बसपा के राजभर जी चुने जाते थे, रामाचल राजभर जी, तो उनका दावा था कि दलित समुदाय का वोट पूरा मिलता था और राजभर समाज का वोट मिलता था, आप लोग पूरा सपोर्ट करते थे। अब की बार के क्या परिदृश्य हैं? क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है कि दलित हमको वोट करेगा, सपा कह रही है कि दलित टूट करके हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जब रामाचल राजभर अब सपा में हैं, यानी कि सपा की तरफ उनका कहना है कि राजभर सपा की तरफ जाएंगे, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और अपनी विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और चुनाव जो जीतने की बात है, जो संभावना है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज अकबरपुर की जो महान जनता है वो बहुजन समाज पार्टी के पास खड़ी है।
जहाँ तक आपने जातीय आंकड़े के बारे में पूछा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अकबरपुर की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मुझे बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित तौर पर मुझे हर वर्ग का वोट मिल रहा है, किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिल रहा। जो हमारे बहुजन समाज पार्टी का मूलभूत वोटर सपोर्टर जो हमारे साथ हैं, वो दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अकबरपुर विधानसभा के लोग, सभी जातियों वर्गों का जो लोग हैं, वो हमारे साथ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। इसी आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 2022 के चुनाव में जब 3 मार्च को वोट पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर पूरे विधानसभा के सभी जात वर्ग के लोग अपने प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। आपने मुख्यमंत्री का बनाने का दावा कर दिया, 5वीं बार बनाएंगे। हालांकि मैंने कहा था मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन आपने एक नया जो बात कहा उसमें मैं फिर एक सवाल पैदा होता है। लोग कहते हैं मायावती जी लड़ाई में ही नहीं है, तो आपका जो दावा है वो किस हद तक सही है? देखिए, कहने का तो हम भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, इस प्रदेश को सजाने संवारने का काम किया, विकास का जो उन्होंने योजनाएं लागू की, उसके आधार पे हम लोग बहुत मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में प्रदेश में जो हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं, निश्चित ही वो इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और हमारे अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया चंद्र प्रकाश वर्मा जी से, जो 281 विधानसभा अकबरपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं। मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, कहीं से कोई बसपा की सेहत पे कोई असर नहीं है, किसी के आने से किसी के जाने से। मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर यानी कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हैं। चलते हैं कहीं और, किसी और नेता से जनता के मुद्दों की बात करेंगे, उनके दिल में क्या है जनता के लिए, उस पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहे हैं 2022 में, उसमें किसकी सरकार। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।